सुबह की पहली किरण अभी वादी ए हज्र की चोटियों को छू ही रही होती है कि अचानक फजा एक ऐसी खौफनाक गूंज से लरज उठती है जो इससे पहले कभी नहीं सुनी गई थी। न हवा चलती है, न कोई परिंदा बोलता है। हर तरफ मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक हजारों लोगों की नजरें उस देव हैकल पहाड़ी चट्टान पर जम जाती हैं जो सदियों से वहां सीना ताने खड़ी थी। देखते ही देखते वह सख्त पत्थर किसी जिंदा चीज की तरह फटने लगता है। धूल का एक गहुबार उठता है, जमीन थर्राती है और चट्टान के दरमियान से एक तेज नूरानी रोशनी फूट पड़ती है। लोग खौफ से कांपते हुए पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं जब इस फटी हुई चट्टान के अंदर से पत्थर नहीं बल्कि एक अजीम उश्शान जिंदा ऊंटनी बाहर निकलती है। भीड़ में से किसी ने धीमी और लरजती हुई आवाज में कहा, यह तो सलेह का मौजिजा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक ऊंटनी की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी कौम की जो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर खुदा से टक्कर लेने निकली थी। इस कहानी का सिलसिला वहां से जुड़ता है जब कौम आद अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हमेशा के लिए मिटा दी गई। जब अल्लाह का अजाब आया तो तेज हवाओं ने बड़े बड़े महल जमीन बोस कर दिए, मगर इस तबाही के दरमियान चंद लोग महफूज रहे। यह वो खुश नसीब मोमिन थे जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी। जब अजाब का धुआं छटा तो वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और वीरानी थी। बचे हुए लोग एक दूसरे को हैरत और शुक्र से देखते हुए कहते, अगर हमने हक की बात न मानी होती तो आज हम भी मिट्टी का ढेर होते। कौम आद की तबाही के बाद उनकी बची हुई नस्ल ने इस मनहूस जमीन को छोड़ने का फैसला किया। सफर लंबा था, रास्ते दुश्वार थे और दिलों में दर्द था, मगर नई जिंदगी की तलाश उन्हें आगे बढ़ाती रही। काफिले नज्द और हिजाज के पथरीले रास्तों से गुजरते गए, यहां तक कि वह एक ऐसी जगह पहुंचे जो कुदरत का अनमोल तोहफा थी। यहाँ मीठा पानी था, चश्मे थे और जमीन में बेपनाह झरखेजी थी। यहीं पर समूद की नस्ल ने अपना डेरा जमाया। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं और फिर यह कौम फैलते फैलते वादी उल हज्र तक पहुंच गई, जिसे आज दुनिया मदाइन सालेह के नाम से जानती है। कौमे समूद का आगाज आजिजी से हुआ था, मगर उनका अंजाम तकब्बुर पर होना था। अल्लाह ने इस कौम को वह सब कुछ दिया था जो किसी इंसान की ख्वाहिश हो सकती है। जिस्मों में हाथी जैसी ताकत, दिमाग में बेमिसाल जहानत और हाथों में पत्थरों को मोम की तरह तराशने का हुनर। हैं जो पहाड़ों का भी सीना चीर देते हैं। देखो, ये पत्थर भी हमारे हुनर के आगे सर झुकाते हैं। इसे और ऊंचा बनाओ, हमें कोई तूफान नहीं गिरा सकता। बिना किसी जदीद मशीनरी के सिर्फ अपनी छेनी और हथौड़ी से यह लोग पहाड़ों का सीना चीर कर अंदर पूरे पूरे शहर बसा लेते थे। उनकी इमारतें देखकर आज भी जदीद इंजीनियर्स हैरान रह जाते हैं। दीवारें बिल्कुल सीधी, सुतून बुलंद और मजबूत और दरवाजों पर ऐसे नक्श व निगार जो आज तक जिंदा हैं। रात होती तो उनके शहर मशालों से जगमगा उठते। बाजारों में तिजारत का शोर होता, बागात में खजूरें झूमती और हर तरफ ऐशो इशरत का दौर दौरा था। लेकिन दौलत और ताकत का नशा सबसे खतरनाक होता है। आहिस्ता आहिस्ता यह कौम भूल गई कि यह ताकत किसने दी है। उन्होंने सोचा, ये सब हमारी अपनी मेहनत और जहानत का नतीजा है। जब शुक्रगुजारी खत्म हुई तो गुरूर आ गया, और जब गुरूर आया तो दिल पत्थर हो गए। जिन्होंने कभी अल्लाह को पुकारा था, अब वह पहाड़ों से तराशे हुए बेजान बुतों के आगे झुकने लगे। उन्होंने कहा, यह बुत हमारे बाप दादा के माबूद हैं, हम इन्हीं की पूजा करेंगे। समाज में जुल्म आम हो गया। अमीर और ताकतवर लोग गरीबों को कीड़े मकोड़े समझने लगे। जिसका दिल चाहता कमजोर का हक छीन लेता। इंसाफ सिर्फ अमीरों की दहलीज पर बिकता था। हमसे बादा कौन है इस दुनिया में? हम वो हैं जो पहाड़ों का भी सीना चीर देते हैं। देखो, ये पत्थर भी हमारे हुनर के आगे सर झुकाते हैं। वह भूल गए कि जिस खुदा ने उन्हें पहाड़ काटने की ताकत दी है, वह उन्हें भी मिट्टी में मिला सकता है। इसी घुप अंधेरे और गुमराही के दौर में वादी हज्र के सबसे मुअज्जिज खानदान में उबैद बिन मासाह के घर एक बच्चे ने आंख खोली।
नाम रखा गया सालेह। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही अपनी कौम से अलग थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत और नूर था जो देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेता था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे होते, सालेह अलैहिस्सलाम खामोशी से आसमान और पहाड़ों को देखते और गौर करते। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहा करते, यह लड़का आम नहीं है, इसकी बातों में गहराई है, इसकी आंखों में सच्चाई है, यह बड़ा होकर हमारी कौम का नाम रोशन करेगा। 40 साल की उम्र तक आते आते सालेह अलैहिस्सलाम की शराफत और ईमानदारी का डंका बजने लगा। लोग अपने झगड़े उनके पास लाते, अपनी अमानतें उनके पास रखते, लेकिन अल्लाह का इरादा कुछ और था। अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत का ताज पहनाया। वहीं से सब कुछ बदल गया। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच खड़े हुए और बुलंद आवाज में पुकारा, है मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये बुत, ये पत्थर तुम्हें न फायदा दे सकते हैं न नुकसान। यह सुनना था कि कौम के सरदारों के पैरों तले जमीन निकल गई। वही लोग जो कल तक सालेह अलैहिस्सलाम की तारीफ करते थे, आज उनके दुश्मन बन गए। सरदारों ने तंजिया अंदाज में कहा, हे सालेह, कल तक तो हम तुझसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। हम सोचते थे तू हमारा रहनुमा बनेगा, मगर तू तो हमारे बाप दादा के दीन को बुरा कहने लगा। क्या तुझ पर किसी ने जादू कर दिया है? सालेह अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार और नरमी से जवाब दिया, मेरे भाइयों, मैं तुमसे कोई दौलत नहीं मांगता, कोई बदला नहीं चाहता। मैं तो बस तुम्हें उस आग से बचाना चाहता हूं जो तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। ये इमारतें, ये बागात, ये ताकत, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। शुक्र करो ताकि नेमतें और बढ़ें। मगर तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। कौम ने कहा, बस कर सालेह, अगर तू सच्चा नबी है तो बातों से नहीं, आंखों देखा सबूत पेश कर। एक दिन कौम के तमाम बड़े सरदार अपनी महफिल सजाए बैठे थे। सालेह अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और उन्हें फिर समझाया। तंग आकर एक सरदार ने शर्त रखी। उसने सोचा कि मैं एक ऐसी नामुमकिन चीज मांगूंगा कि सालेह हार मान जाएगा और हमारी जान छूटेगी। उसने सामने खड़ी एक सख्त, सूखी और विशाल देव हैकल पहाड़ी चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, ठोस पत्थर के अंदर से हमारे लिए एक औंतनी निकाल कर दिखाओ। सुनो, वह आम ऊंटनी ना हो, वह बड़ी हो, हामिला, प्रेग्नेंट हो और देखने में ऐसी हो कि हमने आज तक न देखी हो। सारी महफिल हंस पड़ी। पत्थर से ऊंटनी, नामुमकिन। सबने सोचा अब सालेह शर्मिंदा होकर चले जाएंगे, मगर सालेह अलैहिस्सलाम घबराए नहीं। उन्होंने पूछा, अगर मेरा रब यह कर दिखाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? क्या तुम मान लोगे कि मैं सच कह रहा हूं? सबने वादा किया, हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हम सब ईमान ले आएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उस चट्टान के पास गए। उनका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो था। उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, तू हर चीज पर कादिर है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। दुआ का खत्म होना था कि जमीन में एक हल्की सी लर्जिश हुई। लोगों की हंसी रुक गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते वह सख्त चट्टान किसी जिंदा पेट की तरह हिलने लगी। पत्थर के बीच दरार पड़ी और उसमें से वैसी ही ऊंटनी बाहर निकली जैसी उन्होंने मांगी थी। अजीम उश शान, बुलंद और खूबसूरत। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। कुरान इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी कहता है। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये कुदरत का एक जिंदा मौजज़ा था। देख लो, यह अल्लाह की ऊंटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी। खबरदार, इसे छेड़ना मत, इसे बुराई के इरादे से हाथ मत लगाना, वरना तुम पर एक दर्दनाक अजाब टूट पड़ेगा। मौजज़ा अब उनकी आंखों के सामने था। कुछ लोग जिनके दिल नरम थे वह फौरन ईमान ले आए, मगर वो सरदार जिनके दिलों पर ताकत और हवस का जंग लगा था, उन्होंने अब भी बहाने बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, यह तो खुला जादू है। लेकिन अल्लाह ने अब उनका इम्तिहान शुरू किया। हुक्म हुआ कि पानी की बारी मुकर्रर होगी। एक दिन यह ऊंटनी पूरा पानी पिएगी और उस दिन कोई और कुएं से पानी नहीं लेगा, और अगले दिन पूरा पानी कौम के लिए होगा। जिस दिन ऊंटनी पानी पीती, वह इतना दूध देती कि हर घर के बर्तन भर जाते। हर बच्चा, बूढ़ा और जवान उसके दूध से सैराब होता। मगर इंसान की फितरत में शुक्र कम और शिकायत ज्यादा होती है।
कौम के सरदारों को यह बात चुभने लगी। वो लोग जो अपनी मर्जी के मालिक थे, अब उन्हें एक जानवर के कानून पर चलना पड़ रहा था। उनका गुरूर उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। सरदारों ने आपस में सरगोशियां शुरू की। देखा तुमने, हमारी आजादी छीन ली गई है। अब हम पानी के लिए भी इस जानवर के मोहताज हैं। अगर यही हाल रहा तो कल सालेह हम पर पूरी तरह हुकूमत करेगा और हमारे देवताओं का नाम और निशान मिट जाएगा। शहर में 9 ऐसे फसादी शख्स थे जो सबसे ज्यादा शरीर और जालिम थे। उनका लीडर कुदार बिन सालिफ था, एक निहायत बदबख्त शख्स जिसकी आंखों में खुदा का कोई खौफ नहीं था। मगर इस आग को हवा दी वहां की औरतों ने। रिवायत में आता है कि 2 अमीर और मक्कार औरतों ने इन नौजवानों को उकसाया। एक ने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी का लालच दिया और दूसरी ने अपनी दौलत के दरवाजे खोल दिए, सिर्फ एक शर्त पर, इस ऊंटनी को मार डालो। शराब के नशे में धुत और औरतों के लालच में अंधे होकर इन 9 लोगों ने कसम खाई, आज रात ये ऊंटनी नहीं बचेगी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी बार समझाया, मत करो यह गलती, यह अल्लाह की ऊंटनी है। अगर तुमने इसे छुआ भी तो अजाब तुम्हें ऐसे पकड़ेगा जैसे सूखी लकड़ी को आग पकड़ती है। रात का अंधेरा छा गया। ऊंटनी दिन भर चरने के बाद वापस आ रही थी। कुदार बिन सालिफ और उसके साथी चट्टान की आड़ में छुपकर बैठ गए। हाथों में तीर, तलवारें और खंजर थे। जैसे ही ऊंटनी करीब आई, पहले एक शख्स ने तीर चलाया जो सीधा उसके पांव में लगा। ऊंटनी दर्द से कराह उठी। वह भागने की कोशिश करने लगी, मगर जख्मी होने की वजह से गिर पड़ी। फिर दरिंदों की तरह वह सब उस पर टूट पड़े। कुदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और अपनी तलवार से इस मासूम और मुकद्दस जानवर की कोंचें काट दी। ऊंटनी की दर्दनाक चीख ने वादी के सन्नाटे को चीर दिया, एक ऐसी चीख जो जमीन से आसमान तक गई। उसका बच्चा जो उसके साथ था अपनी मां को तड़पता देखकर घबरा गया और चीखता हुआ पहाड़ की तरफ भाग गया। ऊंटनी ठंडी हो गई, जमीन खून से रंग गई। कौम के लोग बजाय डरने के खुशी मनाने लगे। सरदारों ने कहा, हमने तो इसे मार डाला। सुबह हुई तो सालेह अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे। मंजर देखकर उनका दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी कौम को देखा जो अभी भी अपनी फतह पर जश्न मना रही थी। सालेह अलैहिस्सलाम ने लरजती आवाज में कहा, ए बदबख्तो, तुमने क्या कर डाला? तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब तुम्हारे पास जिंदगी के सिर्फ 3 दिन हैं। अपने घरों में नफा ओ सामान कर लो, ये वादा झूठा नहीं है। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, 3 दिन क्यों, अभी क्यों नहीं? पहला दिन जुमेरात। जब पहला दिन आया तो अचानक सबके चेहरे पीले येलो पड़ गए, जैसे जिस्म से मेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? के दिलों में पहली बस बार अब मौत का इंतजार है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। दूसरा दिन जुम्मा। जब दूसरा सूरज निकला तो खौफ हकीकत में बदल गया। सबके चेहरे लाल रेड हो गए, जैसे आग में तप रहे हों। प्यास बढ़ने लगी, मगर पानी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। जानवर बेचैन होकर चीखने लगे। तीसरा दिन हफ्ता। तीसरे दिन का सूरज जब तुलू हुआ तो क़यामत का मंजर था। सबके चेहरे काले ब्लैक पड़ चुके थे, जैसे कोयला। अब किसी को कोई शक नहीं था, मौत दरवाजे पर खड़ी थी। लोग अपने घरों के कोनों में दुबक गए, कफन ओढ़कर अपनी मौत का इंतजार करने लगे। खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक थी। चौथे दिन की सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले अजाब आ गया। जमीन के नीचे से एक शदीद झलझला आया जिसने उनके मजबूत महलों की बुनियादें हिला दी। और फिर आसमान से एक सैहा चिंगाड़ ब्लास्ट सुनाई दी। यह आवाज जिब्राइल अमीन की चीख थी। यह आवाज इतनी शदीद, इतनी ताकतवर और इतनी हैबतनाक थी कि कानों के पर्दे फट गए, दिलों की धड़कनें रुक गईं और कलेजे फटकर मुंह को आ गए। न कोई भाग सका, न कोई चीख सका, न कोई तौबा कर सका। पलक झपकते ही पूरी की पूरी कौम ए समूद खत्म हो गई। वह लोग जो अपने पहाड़ों वाले घरों पर नाज करते थे, वही घर उनकी कब्रें बन गए। कुरान कहता है कि वह अपने घरों में ऐसे औंधे गिरे पड़े रह गए जैसे वह वहां कभी बसे ही न थे। उनका सारा गुरूर, उनकी सारी इंजीनियरिंग, उनकी फौजें, एक आवाज ने सब कुछ राख कर दिया।
अजाब के बाद वादी ए हज्र में सिर्फ मौत का राज था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले चंद लोगों को अल्लाह ने पहले ही वहां से निकालकर महफूज कर दिया था। जाते हुए सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी हलाकशुदा कौम की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख था। उन्होंने वीरानियों से मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया था, तुम्हारा भला चाहा था, मगर अफसोस तुमने नसीहत सुनने वालों को पसंद ही नहीं किया। आज सदियां गुजर चुकी हैं। मदाइन सालेह के वह खंडरात आज भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। वह तराशे हुए पहाड़, वह टूटे हुए दरवाजे आज भी गवाह हैं। हवा जब वहां से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे आज भी इस खौफनाक अंजाम की दास्तान सुना रही हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जब गज़वाए तबूक के सफर के दौरान इस वादी से गुजरे तो उन्होंने सहाबा किराम को हुक्म दिया, इस अजाब याफ्ता कौम की बस्ती से रोते हुए गुजरो और यहाँ का पानी मत पियो, ताकि जो अजाब उन पर आया वह तुम्हें न छू ले। कौम समूद की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, यह एक तंबीह, वार्निंग है। यह याद दिलाती है कि जब इंसान अपनी तरक्की और टेक्नोलॉजी पर गुरूर करता है और अल्लाह की निशानियों का मजाक उड़ाता है, तो कोई चट्टान, कोई महल और कोई ताकत उसे अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस नबी की जिंदगी पर देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इबरत की हर नई दास्तान आप तक पहुंच सके।